हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल जस्ट बाय विनीता मैम। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम स्टैटिक जीके के 100+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके आज से जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे आपका हरियाणा गवर्नमेंट हो या फिर आपका सेंट्रल का और राजस्थान एंड यूपी का, कोई भी आपके जो हमारे अदर स्टेट है उनके एग्ज़ाम हो, सभी में ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। प्लीज़ आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चन, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सारे आपको आने ही आने चाहिए। ये आपकी रिवीजन क्लास आप मान के चलो। 100 क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से मैं आपको करवाऊंगी, ताकि कोई अगर बहुत बार क्या होता है, हम 2 ऑप्शन में डाउट हो जाता है हमें, या फिर हमें रिवाइज नहीं होता, माइंड में होता है बट एग्जैक्ट जो आंसर है वो हमें पता नहीं होता। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य रहेगा ये वीडियो बनाने का, ताकि आपका सब कुछ रिवाइज हो जाए। जो भी आपका एग्जाम है उसे जाने से पहले आप जरूर देखिएगा यहीं से आपके, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा घुमा फिरा के ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, जहां मुझे ज़रूरत लगेगी एक्सप्लेनेशन की वो भी मैं आपको दूंगी। अदरवाइज मैं कोशिश इतना करूंगी कि जल्दी से जल्दी मैं आपको 100 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये रिवाइज करवा दूँ, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो भगवान बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपके बोध गया में। कहाँ हुई थी आपको भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। अब ये क्वेश्चन है, जैसे बात आई भगवान बुद्ध की, तो आपका एग्जाम है तो आप ये देखो कि बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप जो बुद्ध है उनका जितना भी चैप्टर है उसको समराइज है वो सारा का सारा आप रिवाइज करके जाएँ। ठीक है, तो मैं इसमें आपको फटाफट ये क्वेश्चन रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? बोध गया के अंदर, बोध गया बिहार के अंदर हुई थी। इससे आगे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद जी ने क्या की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी, और उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो क्या क्या था, इसका नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। अब इससे आगे, पंजाबी भाषा की लिपि कौन से? गुरुमुखी है। जैसे हमारी हिंदी की लिपि क्या देवनागरी है, तो पंजाबी क्या गुरुमुखी है, अंग्रेजी क्या है रोमन है। इसी तरीके से अब बात भाषा की है, तो भाषा के बारे में बता दूं कि हमारे विधान के अंदर 22 भाषाएं हैं। पहले 14 थी लेकिन अब 22 हो गई हैं। तो कौन कौन सी भाषा जुड़ी है? पहले आपकी सिंधी जुड़ी थी, 14 के बाद आपकी 15वें नंबर की सिंधी जुड़ी थी, फिर आपकी नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जुड़ी थी, उसके बाद डोगो, मैथिली, संथाली, ये सारी की सारी आपकी भाषाएं इसमें जुड़ी थी। ठीक है, फिर इससे आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा? कन्याकुमारी। जब दक्षिणतम पूछा गया तो उत्तर, उत्तर, पश्चिम, पूर्व ये भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको याद करना है इस तरीके से। अगर आपका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, तो ईस्ट की तरफ आपका कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, और वेस्ट की तरफ कहाँ हो जाएगा? आपका गुजरात के अंदर हो जाएगा। अब इससे आगे नॉर्थ में कहाँ हो जाएगा? आपका लेह लद्दाख में हो जाएगा, और साउथ में कहाँ हो जाएगा? आपका कन्याकुमारी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप याद रखना। तो जो कन्याकुमारी है वो क्या है? हमारा मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। अब भारत का सबसे पहले सूर्य का उदय कहाँ होता है? पूर्व की तरफ से सूर्योदय होता है। तो हमारे सबसे ज़्यादा पूर्व की साइड कौन सा आपका स्टेट है जो पूर्व की साइड है? वो आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो सूर्य भी कहाँ से उदय होगा? आपका अरुणाचल प्रदेश से होगा। अब इससे आगे है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, उसका इंसुलिन का जो प्रयोग है उस बीमारी, मधुमेह की बीमारी के लिए प्रयोग में किया जाता है। अब इससे आगे है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार? तो बिहू किसका राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आपके असम का। टोटल हमारे यहाँ कितने शास्त्रीय जो नृत्य हैं वो कितने हैं? आपके जो आपके 8 हैं वो क्या है? हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, तो बिहू का हो जाएगा असम का। जैसे सत्रिया है आपका असम का है, और जैसे आपका कथकली है, मोहिनी अट्टम है यहाँ पे केरल के हैं, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, आपका ओडिसी ओडिशा का है आपका। ठीक है, और आपका कथक जो है उत्तर भारत का। इस तरीके से आपको जो 8 हैं जो आपके शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। तो बिहू ये फोक डांस है आपका, ये आपके असम के अंदर है। ठीक है, अब इसे कौन सा विटामिन में आंवले में प्रचुर मात्रा होता है? यानी जितने भी खट्टे पदार्थ है, लाइक जिनमें सिट्रिक एसिड होता है, जो खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें लगभग आपका विटामिन सी ही होता है। विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग जाना जाता है, जो विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन जो है, ये विटामिन के बारे में किसने बताया था? फंक ने विटामिन के बारे में बताया था। जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, इस तरीके से आपके विटामिन है। जैसे विटामिन B12 पूछा जाता है तो कोबाल्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और विटामिन के है आपका जो खून का थक्का ना जमने का, विटामिन के की कमी से आपका खून का थक्का नहीं जमता। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आप, विटामिन ए को हम रेटिनॉल कहते हैं, उसकी कमी से आपको जैसे रोटोंडीन, आईसाइट की जो वीकनेस है उससे रिलेटेड बीमारी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखना। ठीक है, और जो विटामिन ई है वो आपका जैसे कि फर्टिलिटी से रिलेटेड जो है विटामिन ई जाना जाता है। ये सारी बात आप ध्यान रखना। अब इससे आगे है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? आपका लॉर्ड विलियम जो बेंटिक थे, आपके भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अब जैसे ही विलियम बेंटिक की बात आई है तो 1829 के अंदर विलियम बेंटिक के द्वारा ही सती प्रथा है उसको समाप्त किया गया था। कब? 1829 के अंदर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है,
और स्वतंत्र भारत के कौन थे हमारे, स्वतंत्र भारत के जो भारतीय गवर्नर कौन थे हमारे, कौन थे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। अब इसे कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ, सबको पता है चीन के अंदर आप कागज़ का आविष्कार हुआ है। और वुहान से, चीन के वुहान जगह से ही आपका कहता है कोरोना, कहते हैं कोरोना का जो प्रसार है वो आपका चीन के वुहान से ही हुआ था, ठीक है। चीन की कैपिटल क्या पे बीजिंग है, ठीक है। लेकिन मोस्ट जो पॉपुलेटेड जो सिटी है आपकी चीन के अंदर या फिर, ठीक है, तो उसे हम शंघाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहीं पर आप क्या है आपकी एक रिवर है आपकी, जिसे हम येलो रिवर भी कहते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। अब इसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, सिद्धार्था। और इसे नेक्स्ट है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 3 सेनाएं हमारी, थल सेना है, वायुसेना है, और कौन से आपकी थल सेना है, वायुसेना है और नौसेना है। इन तीनों का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं। और आर्टिकल 52 के अंदर राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। आर्टिकल 60 के अंदर राष्ट्रपति की ओथ यानी शपथ के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 61 के अंदर कि महाअभियोग किस तरीके से राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, 14 दिन पहले आपको पूर्व अध्यादेश देना मतलब बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति महाअभियोग चलाया जाएगा। आर्टिकल 61 के अंदर इम्पीचमेंट की प्रोसेस के बारे में बताया गया है। और जो भारत का प्रथम नागरिक होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है, ठीक है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो मैंने बताया विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आपका रेटिनोल है, लेकिन इसी कमी से आपका रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, पोंगल जो है आपका तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल कहाँ का, तमिलनाडु का त्यौहार। लेकिन अट्टुकल पोंगल पोंगल से रिलेटेड है। पोंगल तो तमिलनाडु का है आपका त्यौहार, लेकिन अट्टुकल पोंगल कहाँ का, अट्टुकल पोंगल आपका केरल का है। इससे नेक्स्ट गिद्दा और भांगड़ा सबको पता है लोक नेता पंजाब की हैं। इससे अगर देखो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, जॉन लोगी बेयर्ड ने क्या किया था आपका टेलीविजन का आविष्कार किया था, ठीक है। अब इससे भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो कौन थी आपकी रजिया सुल्तान थी आपकी भारत की जो पहली महिला जो शासिका थी आपकी। उनकी मृत्यु कहाँ थी, उनकी कैथल के अंदर मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और जो एकता प्रणाली है वो किसने स्टार्ट की थी, इल्तुतमिश के द्वारा ही एकता प्रणाली की शुरुआत की गई थी। लेकिन जो आपको कुतुब मीनार है स्टार्ट किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन उसके जो मीनार बना के उसको समाप्त किसने किया था, इल्तुतमिश ने उसे समाप्त किया था, ठीक है। किसे, कुतुब मीनार को, ठीक है। और जो कुतुब मीनार है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे स्टार्ट करवाया था, किसकी याद में करवाया था, बख्तियार काकी की याद में। बख्तियार जो काकी है उनकी याद में क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी स्टार्टिंग करवाई थी कुतुब मीनार की। और मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, पता है आपको, गलफड़ों की सहायता से आपकी जो मछली है वो सांस लेती है। इससे नेक्स्ट इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, ठीक है। इनके बारे में बात भी हुई थी, कब हुई थी, इनके बारे में बात हुई थी आपकी 1931 के अंदर, ठीक है। क्योंकि 1931 के अंदर जो गांधी जी और इरविन समझौता हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को, तब भगत सिंह के बारे में बात की गई थी। लेकिन जो वहाँ के इरविन थे, वहाँ के गवर्नर, उन्होंने ठुकरा दिया था, उन्होंने मना कर दिया था कि गांधी जी ने बात रखी थी कि भगत सिंह को मतलब कि जिन्होंने ये कहा गया था कि इनको छोड़ दिया जाए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो बाद में इनको 23 मार्च की फांसी हुई थी। तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। और ये क्या था, इनकी एक पुस्तक है, पुस्तक मुझे कमेंट करके जरूर बताना भगत सिंह जी की कौन सी पुस्तक है, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में और हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। अब इससे आगे मैं बता देती हूँ मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। ये इनकी पुस्तक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को अप्रैल के अंदर हुआ था, वैशाखी के दिन हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उस टाइम कौन थे आपके गवर्नर, फटाफट मुझे बताना, उस टाइम आपके गवर्नर कौन थे। जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था उससे निपटने के लिए हंटर आयोग बिठाया गया था, ठीक है। कौन बिठाया गया था, हंटर आयोग बिठाया गया था। अब इससे आगे 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। 1939 के अंदर क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ दिया था, तो किस दल की स्थापना की थी, फॉरवर्ड जो ब्लॉक है क्या गया था, उसकी स्थापना की गई थी। अब इसे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। और जो लाला लाजपत राय को लाठी मारकर जो उनकी हत्या कर दी गई थी, इसी का बदला लेने के लिए किया था भगत सिंह ने किया था, असेंबली पर हमला किया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी, इसी वजह से जो मैंने बताया ना आपको, वहाँ पर असेंबली पर हमला करके सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। लाला लाजपत राय पर लाठी से हमला किया गया था, जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो इसीलिए सैंडर्स की हत्या करी थी भगत सिंह ने, जिस वजह से उन्हें लास्ट में फांसी हुई थी। 1857 के विद्रोह में किसे अपना बलिदान सबसे पहले दिया गया, किसने दिया था आपका 10 मई 1857 किसने दिया था सबसे पहले अपना बलिदान, मंगल पांडे ने दिया था। किसने किया था, मंगल पांडे ने दिया था। अब इससे आगे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, देखो जो राज्यपाल है इसी तरीके से आपका सीएम भी पूछ रहा था। सीएम राज्यपाल कौन थी आपकी, सरोजिनी नायडू थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कहाँ की थी, आपकी यूपी की थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। सरोजिनी नायडू ने ही आपका 1925 का जो आपका कानपुर का अधिवेशन है उसमें कांग्रेस का अध्यक्षता की थी आपकी 1925 के अंदर सरोजिनी नायडू जी ने, ठीक है। सरोजिनी नायडू ही थी जो आपके द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ गई थी, ठीक है, लंदन में। तो जो फर्स्ट जो आपकी गवर्नर है यूपी की, मतलब पूरे भारत की थी, तो यूपी की वैसे तो पूरे भारत की फर्स्ट जो फीमेल आपकी गवर्नर है वो सरोजिनी नायडू है। तो ऐसे सीएम कौन थी, सीएम थी आपकी सुचेता कृपलानी, वो भी आपकी यूपी की ही फर्स्ट जो लेडी सीएम बनी थी, यानी कि पूरे भारत की फर्स्ट लेडी सीएम बनी थी सुचेता कृपलानी।
अब इसे आगे माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई करने वाली कौन है आपकी? संतोष यादव हैं। कौन है? संतोष यादव हैं। अब इसे आगे ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा क्या की थी? आपके ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ब्रह्म समाज के साथ ही साथ उन्होंने आत्म सभा की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की इन्हें उपाधि दी गई थी। उन्होंने क्या किया था? आपके आत्म सभा की जो है स्थापना की गई थी। ठीक है, इन्होंने पश्चिमी जो सभ्यता है, पश्चिमी शिक्षा है आपकी, उसको बढ़ावा दिया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। अब इससे आगे स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर। मूल नाम मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का। वेदों की ओर लौटो मैं बता चुकी हूँ, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। अब इससे आगे रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना किसने की थी? आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि उनके जो गुरु थे ना, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो है उनका नाम था। ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन के नाम से इसकी स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद जी के नाम से। और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के उपलक्ष्य पर ही क्या कहता है? 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने युवाओं को बहुत ज़्यादा जागरूक किया था। ठीक है, तो 12 जनवरी को युवा दिवस जो है मनाया जाता है। अब इससे आगे वास्को डी गामा भारत का हुआ था? 1498 के अंदर आया था, पुर्तगाल का ही रहने वाले था। ठीक है, पुर्तगाल का पहला गवर्नर कौन था जो भारत था? उनका नाम है फ्रांसिसो डी अल्मेडा। उसके बाद क्या था? आपका अल्बुकर्क आया था। इस तरीके से आपके जो है भारत आए थे ये आपके पुर्तगाल के जो गवर्नर है। इन्होंने अपना जो बसेरा वो कहाँ बनाया था? गोवा के अंदर बनाया था। गोवा क्या था? लास्ट में सबसे ज़्यादा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था, 1987 के अंदर मुक्त हुआ था। ठीक है, और बाद में उसे भारत के अंदर शामिल कर लिया गया था। सबसे पहले ही आए थे पुर्तगाल और गए थे सबसे लास्ट में। ये हमें क्या क्या सिखाए गए? हमें तंबाकू खेती सिखाए गए हैं, प्रिंटिंग जो प्रेस है वो हमें सिखा के गए हैं। ठीक है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ है? जयपुर के अंदर है। ठीक है, सवाई महल सवाई जी के द्वारा बनाया गया था ये। सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? कि इन्होंने सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है गुरु नानक को। और जो आपके 10वें नंबर के गुरु किसे माना जाता है? फटाफट से मुझे बताना, आप कमेंट रखें। लेकिन सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक जी को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? वैशाखी है। ठीक है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसी वजह से ही यहाँ पे गुजरात के अंदर नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे जो ऊंची जो मूर्ति है आपकी 182 मीटर जो ऊंची मूर्ति है आपकी, वो वहाँ लगाई गई है। यहाँ पे कहाँ? गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर, क्योंकि इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अब इससे आगे नेताजी किस महापुरुष को जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेताजी इनकी उपाधि थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने, इन्होंने फॉरवर्ड जो ब्लॉक है इसकी जो स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब इसे आगे दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि का नाम विजय घाट। क्या है? विजय घाट है। ठीक है, अब इसे आगे महाभारत की रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। कौन है? महाभारत की रचयिता महर्षि वेदव्यास। और महाभारत का जो वर्णन है यानी किसके द्वारा सुनाया गया था? महाभारत की जो भी कथा थी वो संजय के द्वारा सुनाई गई थी। अब इसे आगे 40 नंबर क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है? चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक है वो लिखी है। जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जो जय जवान जय किसान नारा दिया गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात आपको बहुत बताते हैं जब भी संविधान सभा की बात आती है, कि सबसे पहले जो संविधान सभा की बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद जो बैठक हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। और तीसरी जो बैठक हुई 13 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 को तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो उद्देशिका प्रस्ताव है वो पारित किया गया था। और आगे चलकर यही उद्देशिका जो है हमारी प्रस्तावना बनी। ठीक है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसमें टोटल कितने लोग थे? 7 सदस्य थे प्रारूप समिति के अंदर। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर जी को हटा दें तो 6 अन्य सदस्य और थे, लेकिन उनके हेड थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसे आगे रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस जो दिवस है वो मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे जाना जाता है? जापान को। जापान को हम सूर्योदय का देश मानते हैं। जापान में हाल ही में टोक्यो के अंदर क्या हुए हैं? आपके ओलंपिक हुए हैं। हाल ही में जापान के अंदर टोक्यो के अंदर क्या हुए आपके ओलंपिक। और यहाँ के पीएम कौन है? फूमियो किशिडो जो हैं वो यहाँ के पीएम है। और फूमियो किशिडो से पहले कौन थे? शिंजो अबे थे। ठीक है, शिंजो अबे को हमारे भारत के द्वारा आपका पद्म जो पुरस्कार उससे भी सम्मानित किया गया है। तो टोक्यो जो ओलंपिक है कहाँ हुए? आपके जापान के अंदर हुए हैं, जहाँ पर हमने एक गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 जो ब्रॉन्ज मेडल हैं वो हमने जीते हैं। अब इससे आगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और देखो अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस है वो तो 8 मार्च को है, तो सबको पता है। लेकिन जो राष्ट्रीय महिला दिवस है नेशनल जो वुमेंस डे है वो आपका 13 फरवरी को मनाया जाता है। सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपका 13 फरवरी क्या किया जाता है? आपका
13 फरवरी को आपका राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से बात का, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है। सबसे बड़ा कौन सा आपका राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर घनत्व यानी डेंसिटी के हिसाब से पूछा जाए, सबसे ज़्यादा बिहार के अंदर, सबसे कम कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। यूटी में पूछा जाए तो दिल्ली के अंदर है। सबसे कम कहाँ है आपका, सबसे कम कहाँ है आपका, पुडुचेरी लक्षद्वीप के अंदर है। अब इससे आगे ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ओणम आपके केरल का। केरल के अंदर आपके 2 जो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली है आपका और मोहिनीअट्टम है, वो केरल के हैं, ठीक है। आपको याद है केरल के अंदर आपकी वेम्बनाड लेक है, जो सबसे बड़ी जो लेक है आपकी, वो कौन सी आपकी वेम्बनाड लेक है। यहीं पर आपका क्या साइलेंट वैली है केरल के अंदर। ये सारी बात आप याद है। पिनरई विजयन यहाँ के आपके सीएम हैं आपके, ठीक है। इससे आगे दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, 1911 के अंदर आपकी जो दिल्ली है भारत की राजधानी बनी थी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा आपका, जो वीनस है, शुक्र है, वो सबसे चमकीला ग्रह है और इसी को हम सांझ का तारा, भोर का तारा ये जाना जाता है। जो ब्राइटनिंग जो प्लैनेट है वो जाना जाता है शुक्र को। पृथ्वी की जैसा ही ये दिखने में आता है, तो पृथ्वी की बहन भी शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। और भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा, जो बाघ है राष्ट्रीय पशु, तो आपको पता होगा, ये देख लीजिएगा, अभी तो आसानी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय फूल कमल है, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा आपका बरगद है, खेल कौन सा है हॉकी है, झंडे की लंबाई आपको लंबाई चौड़ाई पता होगा 3:2, लंबाई 3 है, चौड़ाई 3 है। राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया था और इन्होंने अमार सोनार जो बांग्ला, ये आपका जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। और सबसे पहले इन्हें आपका नोबेल जो पुरस्कार साहित्य के अंदर, गीतांजलि इन्होंने लिखा था साहित्य के अंदर, सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही सम्मानित किया गया था। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, वंदे मातरम में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है बता दें, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया था। जो गांधी जी हैं, के गांधी जी ने बोलते हैं, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण जो गोखले थे, वो आपके गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। और इससे आगे राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, शक संवत को हम यूज़ करते हैं। राष्ट्रीय गणना की अवधि कितनी 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविटी खोज किसने की थी, आपके हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी खोज की गई थी। पेसमेकर हम कहाँ लगाते हैं, शरीर के कौन से अंग में लगाते हैं, हृदय हार्ट के अंदर पेसमेकर लगाए जाते हैं, ठीक है। और एक होता है आपका ECG और एक EEG होता है, ठीक है। ECG किससे होता है, आपका ब्रेन से रिलेटेड होता है, और EEG किससे होता है, आपका हार्ट से रिलेटेड होता है। अब इससे आगे है आपका मानव शरीर किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। कार्बन का सबसे सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा, हीरा है। अदरवाइज हीरा जो है आपका कार्बन का सबसे ज़्यादा शुद्ध रूप जो है आपका हीरा है। एक्सरे का आविष्कार रोइंटजन के द्वारा एक्सरे का आविष्कार किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया है, जो तांबा जो है आपका कांस्य जिसे बोलते हैं, ये आपको सबसे पहले मानव की द्वारा प्रयोग किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, इसलिए उसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखेगा, काला दिखेगा, ठीक है। काला क्या था, जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, जितने भी कलर है उनको ऑब्जॉर्व करता है। जो व्हाइट कलर होता है वो हर कलर को रिफ्लेक्ट करता है। 7 कलर होता है जिसका नाम विबग्योर है ना। अब इससे आगे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। इससे आगे दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का क्या नाम है, राजघाट जो है महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम है। और महात्मा गांधी जी हमारे इंडिया में कब आए थे हमारे इंडिया के अंदर, 1915 के अंदर आपके जो महात्मा गांधी जी हैं वो इंडिया के अंदर आए थे। इससे पहले कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हैं। ये अपनी लॉ की स्टडी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कहाँ गए हुए थे, ठीक है। 1915 में आए थे, इसलिए 9 जनवरी 1915 का है, तो 9 जनवरी का आपका विश्व जो प्रवासी भारतीय जो दिवस है 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। 1915 के अंदर आए थे। सबसे पहले इन्होंने जो आंदोलन किया था, चंपारण आंदोलन किया था आपको 1917 के अंदर। फिर से आगे इन्होंने अहमदाबाद मील मजदूर के लिए आंदोलन किया था, ठीक है। इस तरीके से आगे उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से थाने तक आपकी सबसे पहले भारत के अंदर रेल चली थी। किस काल में चली थी, डलहौजी के कार्यकाल में ये आपकी जो भारत की सबसे पहली रेल चली थी। भारत में पहली बार मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक कहाँ चली थी, आपकी कोलकाता के अंदर चली थी, ठीक है। कोलकाता में क्या आपकी जो हुगली जो नदी है वो भी आपकी कोलकाता के अंदर, हुगली नदी के अंदर आपकी अंडर वाटर जो मेट्रो वो भी चलाई जा रही है। और भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, 1853 के अंदर हुआ था। इसे आगे प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारत के कौन थे, स्क्वाड्रन लीडर जिसे हम कहते हैं राकेश शर्मा, जो है आपको 1984 के अंदर गया था, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। लेकिन जो फीमेल में पूछा जाए तो कल्पना चावला थी। कहाँ की रहने वाली हैं ये, हमारी कहाँ की रहने वाली, करनाल, हरियाणा करनाल की रहने वाली हैं, ठीक है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, सुचिता कृपलानी है। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, हरियाणा के पंडित भगवत दयाल शर्मा जी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे। अब इस आगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी। इसके अंदर कितने अंग हैं, इसके 6 इसके अंग हैं। और इसके हाल ही में अध्यक्ष कौन है, एंटोनियो गुटेरेस जो हैं, यूएनओ के क्या हैं आपके अध्यक्ष। यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका, न्यूयॉर्क के अंदर है, ठीक है। अब इसे आगे संयुक्त राष्ट्र ये बता दिया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में है। और इसके कितने महासचिव, ये पहले के हैं, पहले महासचिव त्रिवेदी थे, लेकिन हाल ही में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हैं आपके।
इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? 193 जो है इसमें देश हैं आपके। लास्ट में 193 आपको नंबर कौन सा देश इसमें जुड़ा है? एंडोरा जो देश है 193 नंबर का देश है इसमें। और इसके अंदर सुरक्षा जो संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? 15 इसमें सदस्य होते हैं। कितने स्थायी सदस्य होते हैं? 5 इसमें स्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, ठीक है, द हेग नीदरलैंड के अंदर क्या है इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट का। अब इससे आगे वर्तमान में कौन है इसको छोड़ दीजिए कि अभी हाल ही में एंटोनियो गुटेरस हैं आपके। और इसमें हिंदी में भाषण देने वाले यूएनओ के अंदर कौन पहले भारतीय थे? अटल बिहारी वाजपेयी जो इसमें के अंदर पहले भारतीय थे। अब इससे आगे जो अस्थायी सदस्य हैं कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का उनमें कार्यकाल होता है। 10 अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी होते हैं, ठीक है। और 193 का कौन सा बना है आपका? दक्षिण सूडान बना है, ठीक है। किस विटामिन की कमी से खून का, ये मैंने आपको पहले बता दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में, यानी कि किस विटामिन की कमी से आपका खून का जो रुकाव है वो बंद नहीं होता? विटामिन के की हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। संविधान ने किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? अनुच्छेद 343 के द्वारा आपका जो हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। आपका जो राष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है वो 14 कब सितंबर को मनाते हैं, लेकिन जो विश्व हिंदी दिवस है वो हम 10 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? हम 10 जनवरी को मनाते हैं। और संविधान है कि कौन सा अनुच्छेद है हिंदी राष्ट्रीय भाषा से संबंधित? आपका आर्टिकल 343 है, ठीक है। ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में पदक सबसे पहले जो स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? अभिनव बिंद्रा थे। अभी तक हमारे पास टोटल कितने गोल्ड मेडल आए हैं? 10 गोल्ड मेडल है हमारे पास ओलंपिक में, जिसमें से 8 गोल्ड मेडल तो हॉकी के द्वारा लाए गए हैं और 2 गोल्ड मेडल हैं, उनमें से एक तो अभिनव बिंद्रा जी लेके आए थे, अभी हाल में नीरज चोपड़ा लेके आए हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? हर 4 साल के बाद होता है। अभी जो है आपका 2020 के अंदर ओलंपिक होने थे लेकिन हुए नहीं। 2021 के अंदर आपके टोक्यो के ओलंपिक हुए, तो 20 के यानी 4 साल बाद आपको 2024 हो जाएगा। 2024 के अंदर जो ओलंपिक हैं वो आपके पेरिस के अंदर हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अब इसे आगे सन 2016 में ओलंपिक हमारे रियो डी जेनेरियो के अंदर हुए थे। अब इसे आगे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है मनाया जाता है। कौन सी हरियाणा के अंदर कौन सी नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो प्रसिद्ध है। शीतला माता मंदिर कहाँ? गुड़गांव के अंदर है। और विशाल हरियाणा जो पार्टी है किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा जो पार्टी किसके द्वारा ही बनाई गई? आपके राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा ही बनाई गई है, ठीक है। ये थे आपके स्ट्रेटेजिक के क्वेश्चन जो मैंने कोशिश की आपको कंप्लीट 100 क्वेश्चन करवाने की। जहाँ मुझे जरूरत लगी एक्सप्लेनेशन की वो मैंने आपको करवाई। सारे क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन आने चाहिए भी। अगर आपने एग्जाम की अच्छी तैयारी की तो ये सारे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ आपको रिवीजन करवाया है ये। प्लीज़ आपने होप सो कि आपने स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखी होगी। जो भी कोई डाउट रहता है कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। सारे मैंने तो विद फैक्चुअल डेटा आपको अच्छे से करवाने की कोशिश की। इसी तरीके से हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। GS बाय विनीता चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको ज्योग्राफी है आपका बहुत सारे जो वीडियोस हैं आपके मैं लाती रहती हूँ। पॉलिटिक्स रिलेटेड है आपका, ज्योग्राफी से रिलेटेड है आपका, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड है। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।